कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, तो मेरा समय तो आ गया, तो मैं तो रहूंगा, तुम रहो या ना रहो। परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य के अंदर तुम्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। कलयुग ने कहा कि समस्त सप्तद्वीप वसुंधरा में तुम्हारा राज्य है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? चक्रवर्ती सम्राट हो, हर जगह तुम्हारा। बोले गुण, तुम्हारे अंदर क्या गुण है बताओ, जिसको देख करके समझ करके मैं अपने राज्य में तुम्हें जगह दे दूं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े तपस्या से मिलता था, तपस्या करते करते शरीर में दीमक लग जाती थी, तब जो फल मिलता था, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान से जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में केवल केशव का कीर्तन करने से मिल जाता है। सब बोलेंगे राधे राधे राधे। कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान का नाम स्मरण करने से, गुणगान करने मात्र से वही फल मिल जाता है। तो 4 स्थान परीक्षित ने कली के लिए बताया। दूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 जगह दिए, चारों अधर्म के, जहां जुआ खेला जा रहा हो, जहां पशुओं की हिंसा होती हो, जहां शराब पिया जा रहा हो, और जहां गड़िकाएं रहते हैं, ऐसे 4 स्थान कलयुग को दिया। कलयुग ने पुनः हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपने काली कलुटी जैसी सूरत देखी, वैसे स्थान दे दिया, और मैं पूरे राज्य में घूम करके देख लिया हूँ, ये चारों स्थान आपके राज्य में नहीं है। आपके राज्य में ये चारों स्थान नहीं है, तो मैं कहां जाऊं? तो पुनः याचमान आए, फिर से उसने याचना किया कि कुछ एक गुण आपने बहुत अच्छा देखा है, तो एक जगह तो कोई अच्छी दे दीजिए। तो बोले क्या चाहते हैं? तो बोले मुझे सुवर्ण। तो बोले जाओ, सुवर्ण में तुम्हारा वास होगा। सब बोलेंगे राधे राधे राधे। तो परीक्षित ने सुवर्ण में वास दे दिया, और गीता में भगवान ने कहा है कि धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में सुवर्ण मैं हूं। तो अब कलयुग का निवास उसमें माना जाए कि भगवान का निवास माना जाए? तो सुखदेव जी ने कहा कि देखिए, जो 2 नंबर का सोना है उसमें कलयुग का निवास, जो 1 नंबर का सोना है उसमें भगवान का निवास। तो बोले नहीं, अब कलयुग में ज्यादातर 2 नंबर का सोना है, तो थोड़ा सा और कुछ इसमें समझा जाए उसको पवित्र करने के लिए। तो कहीं देखिए, इस चराचर सृष्टि की जो रचना है, ये सब गुण और दोष को मिला करके बना है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें दोष ना हो। अन्न में दोष है, तो क्या करें? अन्न को भगवान को समर्पण कर दें, वो भगवान का भोग लग गया, उसके बाद में प्रसाद समझ करके खाएं। तुम ही निवेदित भोजन कराई,
वस्तु में दोष है, लेकिन जब भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो उसका दोष नष्ट हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, सब बोलेंगे राधे 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 राधे। तो परीक्षित वहां से चले, कली भी चला गया, बोला ठीक है स्वर्ण मिल गया है, इसमें अपना कल्याण हो जाएगा। और एक दिन की बात है, परीक्षित मुकुट धारण करके और शिकार खेलने के लिए गए और दैव योग से शिकार खेलते खेलते समीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। समीक मुनि ध्यान में बैठे हुए थे। इन्होंने आवाज दिया तो चूंकि महात्मा तो समाधि में थे और इन्होंने मृषा समाधि रोहिस्तम, मृषा समाधि झूठी समाधि में बैठा हुआ, ऐसा इन्होंने सोचा। सर पे तो कलयुग सवार था, तो ऐसा विचार करके और उन्होंने सोचा कि महात्मा सोच रहा है कि अगर हम उठेंगे समाधि से तो हमें राजा का स्वागत सत्कार करना पड़ेगा, तो इसलिए चुपचाप बैठे रहो आंख बंद करके। कहते हैं अच्छा देखते हैं कि समाधि असली है कि नकली। वहीं पे मरा हुआ सर्प था, तो धनुष कोटि से उसको उठा करके महात्मा के गले में लपेट दिया और वहां से महात्मा की समाधि तो सच्ची थी, महात्मा जगह नहीं और राजा वहां से चले गए। देखिए महात्मा को यदि असली महात्मा को नकली समझे तब भी दुर्गति, असली को नकली समझे तब भी दुर्गति, और नकली को असली समझे तब भी दुर्गति। प्रताप भानु की कथा आप सभी ने सुना होगा। देख सुवेश, सुंदर वेश देख करके वो मुग्ध हो गया था, महात्मा समझ लिया था, साधु समझ लिया था। उससे कुलम समूलम, समस्त कुल सहित नष्ट हो गया। और यहाँ परीक्षित ने आज एक असली संत को नकली संत समझ लिया और जब जाकर के अपने राज्य में और मुकुट उतारते हैं तब उनको अचानक होश आता है हमने ये क्या किया। एक महात्मा समाधि स्थित थे, समाधि में बैठे थे और हमने उनका अपमान कर दिया। ये निंदित कार्य मुझसे हो कैसे गया। और इधर सारी घटना को एक बालक ने देखा था, तो वह दौड़ करके इन समीक पुत्र स्नान करने कौशिकी नदी गया था। नदी में स्नान कर रहा था और जाकर के उसने संदेश बताया कि अरे तू यहाँ पे स्नान कर रहा है, तेरे पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प लपेट दिया। जो इतना सुनना था कि कुमार वही जल स्नान करते हुए हाथ में जल लिया और वाग वज्र छोड़ दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमेहं तच्छन्न कृष्ण कुलांगारं योजितो। अरे कुलांगार, तूने सर्प से हमारे पिता को अपमानित किया है, तो जा आज से 7वें दिन तुझे तक्षक के काटने से ही मृत्यु हो जाएगी। सब बोलेंगे राधे 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 राधे। वाग वज्रम विसर्जः। आज ऋषि कुमार ने वाग वज्र छोड़ दिया, वाणी का वज्र छोड़ दिया और आया अपने पिता के पास आकर के मुक्त कंठ होकर के रोने लगा। उस रोते हुए पुत्र को देखा समीक जी ने, समाधि से आंखें खोली और गले में मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको निकाल के दूर फेंक दिया और अपने पुत्र को गोदी में अंक में उठा करके पूछा तुम क्यों रो रहे हो। तो उसका तो कंठ अवरुद्ध था। दूसरे जो बालक कुमार थे, ऋषि कुमार थे, उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि इस तरह से राजा ने आपका अपमान किया और उसने उनको श्राप दे दिया। तो बड़ा पश्चाताप करने लगे समीक मुनि की, अरे बेटा तुमने ये क्या कर दिया। अब इस पृथ्वी को परीक्षित जैसा राजा नहीं मिलेगा, अब यहाँ तो लुटेरों का राज्य हो जाएगा।
और अपने 2 शिष्यों के साथ में संदेशा भिजवाया राजा परीक्षित को। और राजा इधर चिंता में पड़े हुए थे कि मैं क्या करूं, मुझसे ऐसा अनार्य कार्य कैसे हो गया, ऐसा नीच काम कैसे हो गया मुझसे। हमारे कुल में सदा साधु संतों महात्माओं का सेवा होता था, सत्कार होता था, उनका सम्मान होता था, और ये मैं आज क्या कर दिया। ऐसे चिंता में डूबे हुए थे। तब तक आकर के जब उनको संदेशा मिलता है कि ऋषि कुमार ने श्राप दिया है, तो मानो ये अनुग्रह उनको प्राप्त हुआ। परीक्षित सोच रहे कि मैं बहुत देर से विचार कर रहा था कि इसका प्रायश्चित कैसे करूं, तो महात्माओं ने हमारे ऊपर कृपा करके हमें प्रायश्चित ही बताया है साक्षात। और ऐसा विचार करके तुरंत वैराग्य को धारण किया, सभी राजसी वस्त्र त्याग करके और गंगा के किनारे अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। और ज्यों ऋषियों महात्माओं ने सुना कि परीक्षित को श्राप लगा है और गंगा नदी के किनारे सब जाकर के वहां पर विराजमान है, तो जितने सिद्ध कोट के महात्मा थे वो सब धीरे धीरे वहां पहुंचने लगे। अत्रि वशिष्ठश्च वनस्पतध्वान अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोगादिसुतोथ रामा उतत्थ इंद्र ब्रह्मदेववाह। जितने भी महात्मा सिद्ध कोटि के थे सब धीरे धीरे वहां पर पहुंचने लगे। और जो ही महात्मा पहुंचता है, परीक्षित एक ही बात कहते हैं, प्रभु मैं इस जो ऋषि कुमार ने श्राप दिया है, तो मेरे ये समझ में नहीं आता है कि उसने श्राप दिया है कि आशीर्वाद दिया है। कहने का तो ऋषि कुमार ने श्राप दिया है कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। मैंने ऐसा अनार्य कार्य ही किया हूं, ऐसा दुष्ट काम किया हूं मैं कि उन्होंने श्राप दिया है। लेकिन इतने महात्माओं का दर्शन एक साथ, तो मैं इसको श्राप समझूं कि आशीर्वाद समझूं? सब बोलेंगे राधे 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 राधे। और जो ही महात्मा पहुंचता है उनको प्रणाम करते हैं, बैठाते हैं और एक ही प्रश्न पूछते हैं कि म्रिय मानस से किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। सब बोलेंगे राधे 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 राधे। तत्तथा भवति भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गाममानोऽनपेक्षो अलक्ष्यो निजलाभतुष्टा व्रतस्य बालैरवधूतवेशः व्रतस्य बालैरवधूतवेशः। वहां पर इन ऋषियों के बीच में, महात्माओं के बीच में एक 16 वर्ष के महात्मा पधारे की, जिनको देख करके और सभी महात्मा खड़े हो गए और सभी ने जयकारा लगाया, बोल सुखदेव भगवान की। साक्षात सुखदेव जी भगवान वहां पर पधार गए आज भक्त का कल्याण करने के लिए। तब उस एक ब्राह्मण ने वज्र चलाया था, तब भगवान अपनी गदा लेकर के उस परीक्षित की रक्षा करने के लिए पहुंचे थे। आज ऋषि कुमार ने वाग वज्र चलाया है, तो उसकी रक्षा के लिए शस्त्र लेकर के, शास्त्र लेकर के पहुंचे। तब शस्त्र लेकर के पहुंचे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, साक्षात भगवान व्यासपुत्र का रूप धारण करके वहां पर पहुंच गए। निज लाभ पुष्टा निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम लाभ स एव संतुष्टा। अपने अंतरात्मा में भगवान श्री राधा माधव के दर्शन करते हुए परम संतुष्ट रहते हैं। किसी से कोई लेना देना नहीं। कई बच्चे घेरे हुए हैं, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, ताली बजाते हैं। कई स्त्रियां उनका स्वरूप देख करके मुग्ध हैं, पीछे पीछे चली जा रही हैं। लेकिन अलग जो स्त्री पुरुष भेद रहता है, वो सब चराचर को अपना मित्र समझते हैं। आत्मा ही
आत्मा का दर्शन होता है। अब अद्भुत भेषा षष्टित वर्षा 16 दूनी करके बताया, 8 दूनी करके बताया, वर्ष 16 वर्ष का है, आयु 16 वर्ष की, प्रलंब बाहु घुटने तक, हाथ में विकीर्ण केसम लंबे केस हैं, अवधूत वेश है। ऐसे देख करके जब उन बच्चों ने देखा जो बाबा के पीछे पीछे चले जा रहे थे, तो देखा कि अरे ये महात्मा का तो राजा आकर के सत्कार कर रहे हैं, तो सब वहां से भाग गए। राजा परीक्षित उनका चरण धुलाए, ऊंचे आसन पर बैठा करके आरती पूजा सम्मान उनका किया और दंडवत किया, षोडशोपचार विधि से पूजन किया। पूजन करते हुए प्रार्थना किया कि हे प्रभु म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम् येषां संस्मरणात् पुंसां सद्भ्यः शुद्ध्यन्ति वैरा किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासना अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमां गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, आपका स्मरण मात्र से सद्यो शुद्धयन्ति वैग्रहा, तुरंत सभी प्रकार के पातक नष्ट हो जाते हैं आपके स्मरण मात्र से। और फिर अगर आपका दर्शन हो जाए तब क्या कहेंगे, और दर्शन के बाद यदि आपको पैर धोने के लिए मिल जाए तो प्रभु समझना चाहिए कि मुक्ति हो गई। और उसके बाद भी अगर ये सौभाग्य मिल जाए कि आपको आसन देने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तब तो पूछिए ही मत। और प्रभु हम जानना चाहते हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सब बोलेंगे राधे 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 राधे। मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है, कृपा करके बताइए। आप परीक्षित के मन में विचार आया कि ये वैसे दिव्य महात्मा हैं कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं। अगर हमने प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए और ये कह करके चले गए कि मरने वाले को भगवान का भजन करना चाहिए, कह करके चले गए अगर, तो हमें तो यहाँ 7 दिन बैठना है, फिर इनके ज्ञान रूपी गंगा में गोता कैसे लगाएंगे। तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी। किम कर्तव्यम किम श्रवणीयम, सुनने योग्य कौन है, ध्यान करने योग्य कौन है, स्मरण करने योग्य कौन है, वंदन करने योग्य कौन है, अर्चन करने योग्य कौन है। प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सुखदेव जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अरे परीक्षित, बैठने की देर नहीं हुई तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। परीक्षित ने कहा कि प्रभु आप 2 घड़ी से ज्यादा बैठते ही कहाँ हैं, और अगर आप चले गए तो हमें सत्संग कैसे मिलेगा। कृपा करके बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ सुखदेव की वाणी आगे प्रकट होती है। आइए अपने गुरु भगवान का ध्यान करते हुए भगवान नाम का स्मरण करें और फिर आगे बढ़ते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
बोलिए गुरु भगवान की जय। सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर के गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो गहितो नृप आत्मसंवित्तमः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परा। हे राजन, वरीयाने सते प्रश्न, बहुत उत्तम प्रश्न तुमने किया है। क्यों? क्रतो लोक हितो, ये लोक हित के लिए है, क्योंकि मरने वाले परीक्षित कोई अकेले थोड़ी है। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा, जन्म के साथ साथ मृत्यु भी तय हो जाती है। तो परीक्षित ने प्रश्न ये किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए प्रभु। तो परीक्षित ने मानो हम सबके लिए यह प्रश्न किया है, इसलिए सुखदेव जी प्रसन्न हो गए कि क्रतो लोक हित, ये तुमने लोक हित के लिए प्रश्न किया है। वरीयाने से तुम्हारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। अगर परीक्षित ये पूछे होते कि बताइए प्रभु मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, क्या करूं, तो शायद ऐसा कुछ दिव्य तत्व उनको देख करके उनको मुक्त कर दिए होते। लेकिन उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु 7 दिन में जो मरने वाला है, तो 7 दिन, 8वां दिन तो किसी के लिए नहीं है, 7 दिन में सबको मरना है। भाई सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन तो कहीं से आएगा नहीं। इसी 7 दिन के बीच में सबको एक दिन चले ना, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, जाना तो सबको है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये तय है कि जो जन्म लिया है वो निश्चित जाएगा, लेकिन ये अभागा जीव अपने लिए कभी कुछ नहीं विचार करता, अपने कल्याण के लिए कभी विचार नहीं करता। ये हमेशा दूसरों के लिए लगा रहता है, या तो दूसरे का दोष देखेगा या तो गुण देखेगा। दिन भर काम करेगा, परिवार पालेगा, और रात भर सोएगा या विषयों का सेवन करेगा। इसी में सारा जीवन वो निकाल देता है। अपने आत्म कल्याण के लिए वो कभी विचार नहीं करता है। निन्द्रया भियते नक्तम व्यववाये न जवा वयं दिवाचार्थे हयाराजन कुटुंब भरणेन वा। कुटुंब के भरण पोषण में दिन बिताता है और सोते हुए और विषयों का सेवन करते हुए रात को बिता देता है। राजन, जो मृत्यु से अभय पाना चाहता है वो क्या करे, ध्यान से सुनो। तस्मात् भारत सर्वात्मा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरे श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता। अभयम इच्छतु ते, जो अभय की इच्छा चाहता है वो ये काम करे। क्या? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, पहले सुने, भगवान का खूब गुणानुवाद सुने, क्योंकि भगवान का गुणानुवाद सुनते सुनते जब भर जाए मन, भगवान के चरित्र इतने पावन हैं, इतने मधुर हैं कि सुनते सुनते ये मन द्रवित हो जाता है। और जब मन द्रवित हो जाए तब इसको विवेक का हथौड़ा मारना चाहिए कि तू प्रभु का भजन क्यों नहीं करता है, जिसके गुण को सुन करके इतना तू द्रवित हो रहा है, इतना पागल हो रहा है, उसका भजन क्यों नहीं करता। तब विवेक का हथौड़ा मारना चाहिए। देखिए लोहा बहुत कठोर होता है, अगर उसके औजार बनाने हो, कुल्हाड़ी वगैरह बनाना हो तो उसको गर्म करना पड़ता है।
वो जब लाल हो जाता है उसमें द्रवता आ जाती है गर्म करने पर, और लाल हुआ द्रवता आई तो वही हथौड़ा पड़ा कि जिधर मोड़ना चाहो उधर मुड़ जाएगा। इसी तरह ही हमारा मन है। सब बोलेंगे राधे राधे। जब भगवान के पावन चरित्रों का चिंतन ये मन करेगा, भगवान के मधुर लीलाओं का गुणानुवाद श्रवण करेगा, तो सुनते सुनते इस मन में द्रवता आ जाएगी, ये द्रवीभूत हो जाएगा। तुलसीदास जी ने अपने मणि राम को सारी रामायण इसी तरह से सुनाई। जब कई प्रकार के प्रसंग जब इस तरह से आए, वो स्वामी तुलसीदास जी अपने मणि राम को सुना रहे हैं कि अरे अहिल्या जैसी नारी जिसका सबने परित्याग कर दिया था, एकांत नितांत जंगल में पड़ी थी, अरे पशु पक्षी भी वहां नहीं जाते थे, लेकिन भगवान इतने दयालु कि अपने गुरु भगवान को लेकर के साथ में गए और उस अहिल्या को उतार दिया। सब बोलेंगे जय श्री जय श्री कृष्ण। तो जब सुनाते सुनाते तुलसीदास जी का मन द्रवित हुआ, तो विवेक का हथौड़ा चलाए अपने मणि राम के ऊपर। कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठता ही भज छाणी कपट जंजाल। अरे मन जब सुनते सुनते मन द्रवीभूत हुआ, तो तुलसीदास जी ने तुरंत विवेक का हथौड़ा चलाया और अपने मन को कहा कि अरे सठ मन, दुष्ट मन, तू ऐसे प्रभु का भजन क्यों नहीं करता है जिनकी चर्चा सुनने से तू द्रवीभूत हो रहा है। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पतित पावन राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल विधु व्याध, अजादि सब तारे घना, गणिका अजामिल व्याध विध, अजादि सब तारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब भगवान, इसलिए कहा कि श्रोतव्य, पहले भगवान का गुणानुवाद खूब सुनो, और सुनते सुनते जब मन द्रवित हो जाए तो फिर सुनाना शुरू कर। पहले सुनो और फिर सुनाओ। सुनने का पहले स्थान पर नंबर आया कि भाई जो सुना रहेगा वही सुनाएगा, जो ठीक से सुना होगा वही सुना सकता है। तो दूसरे नंबर पे है सुनाना। कथा सुनना सबसे आसान। कथा सुनना माने रिक्शा चलाना, आपको बैलेंस नहीं संभालना है, बस पैडल मारिए और रिक्शा आगे बढ़ जाएगा। तो कथा पहले सुनिए और फिर सुनाइए, यानी कीर्तन करिए। जो आपने सुना है उसी का गुणानुवाद करिए, उसी का कीर्तन करिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, पहले सुनिए और फिर सुनाइए, और सुनने वाला कोई ना हो तो स्मरण करिए, चिंतन करिए, स्मरण करिए, और स्मरण करते करते भगवानमय हो जाइए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। और कीर्तन करते करते अगर कहीं कोई ये कह रहा है कि मैं भगवान के पास पहुंच गया, मेरा साक्षात्कार हो गया, अगर वो ऐसा कह रहा है तो पहुंचा नहीं है, क्योंकि डूबने वाला डूब जाता है जो उसकी आवाज नहीं निकलती। जो ये कहता है कि मैं डूब गया, वो ठीक से डूबा नहीं है। जिस समय वह डूब जाएगा उस समय उसकी आवाज नहीं निकलेगी, और बचाने तुम जाओगे तो तुम्हें भी डुबा देगा। तो भगवान के कीर्तन में भगवान के गुणानुवाद को खूब बढ़िया से सुनिए, गाइए, और उसके बाद में जो गा रहे हैं उनका संग कर लीजिए, तो जो डूबता है वो डुबा देता है। सब बोलेंगे राधे 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 राधे। तो प्रभु मेरे तो 7 दिन हैं, कैसे कल्याण होगा।
तो परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। खटवांग राजा को एक मुहूर्त का समय था और एक मुहूर्त में उन्होंने मुक्ति को पा लिया था, उनका कल्याण हो गया था। तो तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा? अवश्य तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गोविंद के इतने मधुर चरित्र हैं कि तुम्हारा मन अपने आप भगवान खींच लेंगे अपनी ओर। परिनिष्ठितो विनयगुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतव। हे राजा, मैं उस निर्गुण सत्ता की उपासना में परिनिष्ठित था, बैठा हुआ था भगवान के ध्यान में, लेकिन मैंने गोविंद का ऐसा चरित्र सुना कि वहां से मेरा मन खींचा हुआ चला आया। तो क्या करें? कहीं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया मनः संधारये धिया। बोले कि जितासन, सबसे पहले आसन जीतो। भगवान का ध्यान करने के लिए, पूजा करने के लिए बैठोगे, पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आसन को सिद्ध करो, जितासन। फिर जित श्वास हो, अपने श्वास के ऊपर विजय पाओ। पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से अपने सांस को पवित्र करो, क्योंकि सांस का मन से बहुत गहरा संबंध है। देखिए, जब हम क्रोध में आते हैं तो हमारी सांसें भी गर्म हो जाती हैं। तो जब बार बार प्राणायाम के माध्यम से हम श्वास को जीतेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा। जैसे ही हमारी सांसें शांत होंगी तो मन भी शांत हो जाएगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो। फिर संग असंग हो जाइए, संगत मत करिए। क्यों? पड़ोसी के पास जाएंगे तो वो पड़ोसी की बुराई बताएगा। इसलिए संतों के पास जाइए, जो भगवान के रंग में रंगा हुआ है, उनके पास जाइए तो अपने आप अपने रंग में वो रंग देगा। और पड़ोसी के पास में जाओगे तो वो अपने रंग में रंग देगा। कोई अपने सास की बुराई बताएगी, कोई अपनी बहू की बुराई बताएगी। और ये सुनना है आपको तो आप पड़ोसी के पास जाओ। यदि भगवान का कि चरण शरण ग्रहण करना है तो संतों के पास जाओ, भगवान की कथा में जाओ, भगवान का चरित्र सुनो। तो जहाँ जिधर जाना हो स्वतंत्र है। तो कहे जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। फिर अपने इंद्रियों पर विजय पाओ। इंद्रियों को का निग्रह करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब हम बार बार अभ्यास करेंगे और अभ्यास करते करते एक दिन जितेंद्रिय हो जाएंगे। जित संगो जितेंद्रिय। अब देखिए शैली, परीक्षित डरे हुए हैं, 7 दिन बाद मृत्यु है। ये डॉक्टर की अपनी कुशलता है। कोई डॉक्टर के पास में आप जाते हैं तो अगर थोड़ा सा घाव होता है तो डरा देता है, अरे इसमें तो कैंसर के कीटाणु हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। पता चला कि अटैक आ गया उसको सोच सोच करके। और एक डॉक्टर होता है तो बहुत बड़ा, अगर बीमार भी है तो अपनी बातों से कि अरे तो छोटी सी बीमारी है, ये ठीक हो जाएगी दवा से, ये दवा ऐसे खा लो, ये दवा ऐसे खा लो। तो आधा तकलीफ तो डॉक्टर अपनी बातों से दूर कर देता है। तो वही सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन है। खटवांग राजा के पास तो एक ही मुहूर्त का समय था, उससे भी उसका कल्याण हो गया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित पहले आसन जीतो, फिर श्वास के ऊपर अपना नियंत्रण करो, फिर असंग हो जाओ, संसार से असंग हो जाओ। ये समझ लो कि प्रभु रहम मम प्रभु, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। इसके अलावा इस संसार में
हमारा कोई नहीं है। स्थूले भगवतो रूपे, और जगत में ही जगन्नाथ का दर्शन करो। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, शरणागत हो जाओ। लेकिन शरणागत कहाँ? भगवान के पास। हर जगह शरणागत नहीं होती। शरणागत उसकी ग्रहण करना चाहिए जो शरण्य हो। ऐसा नहीं कि कोई भी आया महात्मा पता नहीं कहां से आया और हम उसके तुम्हें माता चपता तुम्हें उसके शरणम हुए और पता चला कि उस दिन में महात्मा जी सारा धन दौलत बटोरे और चलते बने। सब बोलेंगे राधे राधे। शरणागति उसकी करो जो शरण्य हो। भगवान रामचंद्र जी समुद्र के शरण में गए और शरणागत व्यर्थ हो गए। शरणागति व्यर्थ हो गई। 3 दिन तक बैठे रहे, मुझे रास्ता दे दो, मुझे लंका पर चढ़ाई करना है। समुद्र जड़ विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रिय। 3 दिन तक लगातार बैठे रहे, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। और जब अग्निबाण निकाला कि तुमको मैं सुखा दूंगा, तो तुरंत कनक थार भर मनगनि नाना, कंचन थाल भर के हीरे जवाहरात लेकर के उनके चरणों में प्रस्तुत हो गए। सब बोलेंगे राधे राधे। तो शरणागत वहां होना चाहिए जहां शरण्य हो। शरण्य कौन है? ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्ट, दोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं। भगवान राम के चरण शरण ग्रहण शिव विरंज आदि सभी करते हैं। तो जहां शरण्य है वहां शरणागत हमें करना चाहिए। और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, पहले जगन्नाथ का दर्शन जगत में ही करना चाहिए। और बहुत अच्छा स्थूल रूप भगवान का वर्णन किया सुखदेव जी ने परीक्षित के सम्मुख कि ये सारा संसार जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा का दिव्य बपू है, शरीर है। ये जो मृत्यु लोक है, पृथ्वी है, ये भगवान का कटी भाग है, कमर का भाग है। और इसके नीचे 7 लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। तो पाताल भगवान का तलवा है, पैर का तलवा है भगवान का, और उसके ऊपर घुटना कमर आदि। और कमर के ऊपर 7 लोक, भू भुवा स्वः मह जना तप और सत्यलोक। सत्यलोक भगवान का शीर्ष स्थान है। ये सारा जगत ही भगवान का दिव्य बपू है। ये जितने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये भगवान की अस्थियां हैं, हड्डी। ये जितने वृक्षावली दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये भगवान का रोम है। जितने ये पक्षी दिखाई दे रहे हैं, ये भगवान की कारीगरी है। मोर को कैसा रंग बिरंगा बनाया। हम कोई कलर करते हैं, 2-4 महीने 2-4 साल में फीका पड़ जाता है, लेकिन क्या कलर भगवान ने मोर के पंख में भरा कि आज तक बरसों बरस कभी फीका नहीं पड़ता। ये भगवान की कारीगरी है। हासो जनोन्माद करी चमाया, जो भी सुंदरता आपको अपनी ओर आकृष्ट कर ले, वो भगवान की मुस्कान है। इसी को माया कहते हैं। यही भगवान की माया है। हासो जनोन्माद करी च माया। इस तरह से परीक्षित को भगवान का दर्शन इस जगत में ही कराया सुखदेव जी महाराज ने। और बोले भगवान ने जन्म दिया, और जन्म देने के साथ में हमारी सारी व्यवस्थाएं भी की इस संसार में। उस जगदीश ने इस जगत में हमें जन्म दिया, और जन्म के साथ में हमारी सारी व्यवस्थाएं कराई। रहने के लिए पहाड़ों में गुफाएं बनाई। कितनी सुंदर सुंदर चित्रकूट में गुफाएं हैं कि गर्मी में बढ़िया शीतल ठंडी हवा लगती है, और ठंडी में गर्म
अंदर से गर्म, और उन्हीं गुफाओं के अंदर से जल की धारा भी निकलती है। गुप्त गोदावरी में देखिए सैकड़ों लोग एक साथ बैठ जाएं, ऐसी गुफा की बनी हुई है और उसके अंदर से जल की धारा भी निकल रही है। बाहर निकलिए तो फलों से लदे हुए वृक्ष लगे, खाने के लिए फलों की व्यवस्था की, सोने के लिए सारी पृथ्वी ही तो बिछौना है, कहीं भी सो जाए। तकिया तो बोले अपना हाथ मोड़ो, सर के नीचे लगाओ, तकिया बन गई। बोले भोजन के लिए एक आध पात्र तो रखना पड़ेगा, तो बोले भगवान ने सुंदर सुंदर 2 हाथ दिए हैं, इन्हीं हाथ में लेकर के भोजन करो, करपात्री बन जाओ। एक महात्मा जी तो करपात्री के नाम से प्रसिद्ध ही हो गए। कर में भोजन पाते पाते, हाथ में भोजन करते करते उनका नाम ही करपात्री हो गया। सब बोलेंगे राधे 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 राधे। तो उन्होंने जन्म दिया, तो जन्म के बाद में हमारी सारी व्यवस्थाएं की, और अब हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते गए तो किसी धनी के सामने तो हमें फिर उसका मुंह देखना ही पड़ेगा। एक महात्मा जंगल में बैठे थे, उनको अचानक हलवा का याद आया, हलवा खाने के लिए, तभी ऊपर से केला गिरा। महात्मा ने छील कर खाया। वाह प्रभु, क्या हलवा की पैकिंग है। व्यक्ति ऐसी पैकिंग नहीं कर सकता जो भगवान ने पैक करके भेज दिया है। भगवान का धन्यवाद। तो परमात्मा ने हमें जन्म दिया, जन्म के साथ सारी व्यवस्थाएं दी हैं। हमारे कहे वस्त्र के लिए पेड़ों की छाल, वस्त्र, जब हमें दांत नहीं था तब भगवान ने दूध की व्यवस्था किया था। जब भगवान ने जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए तो ही कौन पी दिए। दूध नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए तो ही अन्न पी दिए। जल में थल में पक्षियों में सबकी सुधि लेते वो तेरे भी ले ले। जान को दे तू, अजान को दे तू, जान को दे तू, अजान को दे तू, जहान को दे तू वो तेरे भी नहीं है। काहे तू सोचे करे मन मूरख, सोचे करे कुछ हाथ नहीं है। काहे तू सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ लायो, कछु हाथ लायो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब माँ के पेट में थे तब आप्यायनी नाड़ी के द्वारा सारा प्रबंध परमात्मा ने किया। आप्यायनी नाड़ी के द्वारा उस शिशु को जो भोजन चाहिए, हवा चाहिए सांस लेने के लिए, सारा उसके द्वारा उसको मिलता रहा। जब उसको बाहर आने का समय आया तो प्रसूति वायु की व्यवस्था कर दिया उसी गर्भ में परमात्मा ने, और प्रसूति वायु के द्वारा बालक बाहर आया। अब अभी छोटा है, इस संसार में संसार का रंग अभी उस पर नहीं चढ़ा है, तो ये खाएगा क्या? तुरंत माँ के स्तनों में दूध का संचार कर दिया। सब बोलेंगे राधे 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 राधे। कुछ लोग कहते हैं कि क्षीर सागर कपोल कल्पना है, खाली ऐसी ही बातों में कहा गया कि क्षीर सागर दूध का सागर होता है। तो विचार करिए कि यदि दूध का सागर नहीं होता तो इतने जीव जन्म दे रहे हैं बच्चों को, और जिसने भी अपने बच्चे को जन्म दिया उसने उसको दूध पिलाया, तो ये सारा दूध कहां से आता? तो भगवान ने अपने क्षीर सागर से दूध का कनेक्शन फिट कर दिया। वो इस संसार में आया, उसके भोजन की व्यवस्था हो गई। अब धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, अब कुछ खाने की उसकी इच्छा मन से हुई तो छोटे छोटे दांत दे दिए।
छोटे छोटे दांत उसको दे दिए। अब नरम चीजों को थोड़ा थोड़ा खाओ, और खाने लगा। अब धीरे धीरे और बड़ा हो गया, अब वो बड़ा हो गया, दूध का कनेक्शन भगवान ने काट दिया। अब वो बड़ा हुआ, उसकी आंतें मजबूत हो गई, वो बड़े बड़े चने चबाना शुरू कर दिया। तब बोले कि अब ये दूध के दांत से काम नहीं चलने वाला, दूध के दांत वापस करो, और बड़े बड़े दांत, मजबूत दांत दे दिए उसको। अब वो बड़े बड़े चने, कच्चे चने चबा जा रहा है, मजबूत दांत। अब और अवस्था आगे बढ़ी, बुढ़ापा आया। अब पाचन शक्ति कमजोर हो गई, अब कुछ ज्यादा खा लेता है तो बेकार आने लगता है। तो धीरे धीरे एक एक करके भगवान दांत वापस लेना शुरू कर देते हैं। अब वेदांती हो जाओ और सत्तू घोर करके थोड़ा थोड़ा पियो। अच्छा, जब जैसे बुढ़ापा आता है वैसे खाने की इच्छा भी ज्यादा होती है, और जबकि जठराग्नि मंद पड़ गई है, वो जो कुछ खाता है वो पचता नहीं। और भगवान ने सारी व्यवस्था किया था पहले से कि भाई बुढ़ापा आया है, इस आंखों से देखोगे कि ये बहू बेटे हमारे ठीक नहीं कर रहे हैं, झगड़ा होगा, इससे दृष्टि कमजोर कर दिया, आंखें कमजोर हो गई कि ये सब मत देखो तुम। और आदमी चश्मा लगा लगा करके देखता है, चश्मा लगा के थोड़ा उठ देखता है। कान कमजोर हो गए, संसार की बातों को मत सुनो, अब अंदर की बातों को सुनो। लेकिन व्यक्ति मशीन लगा लगा करके सुनना चाहता है, थोड़ा और सुने। संसार को अभी तृप्ति नहीं, सारा जीवन सुना, उससे अभी तृप्ति नहीं। फिर दांत कमजोर हो गए, भगवान ने आंत कमजोर हुई तो दांत भगवान छीन लिए कि अब तुम्हारी आंत चना पचाने योग्य नहीं रह गई, अब हल्का भोजन करो। गात्रम संकुचितम, गात्रम संकुचितम, गतिर्विगलितम, भ्रष्टम च दंतावली। मुंह पोपड़ा हो गया, चमड़ी सिकुड़ गई है, झूल गई, लटक गई है। गात्रम संकुचितम, गतिर्विगलितम। कल तक जो लोग देख करके दीवाने हो जाते थे उस रूप का, आज वो रूप नष्ट हो गया। गतिर विगलितम, विगलित हो गया। भ्रष्टम च दंतावली, जो दांतों की इतनी सुंदर पंक्तियां थी वो सब भ्रष्ट हो गई, एक भी बची नहीं। गात्रम संकुचितम, गतिर्विगलितम, भ्रष्टम च दंतावली। दृष्टिर्नश्चितिवर्धते बधिरता, दृष्टि से दिखाई नहीं दे रहा है। वर्धते बधिरता, कानों में सुनाई नहीं दे रहा है। वक्त्रम चला लायते, कुछ बोलना चाहता है तो बोलने के पहले मुंह से लार टपक जा रही है, ऐसी स्थिति हो गई। वक्त्रम चला लायते, और उस समय वाक्यम नैव श्रुणोति बांधव जना, जिस बांधव के लिए हमने सारा जीवन लगा दिया, सारा जीवन कमा कमा करके कि हमारे पुत्र के लिए है, ये उसके पुत्र के लिए है, सारा जीवन कमाया, वो परिवार अब हमारी बातों को नहीं सुन रहा है। वाक्यम नैव श्रुणोति बांधव जना, पत्नी न शुश्रूषते। जितना धन कमा के ले जाते थे सब पत्नी के हवाले कर देते थे, आज पत्नी भी बातों को नहीं सुन रही है। पानी मांग रहे हैं तो कहती पड़े रहो थोड़ा, अभी देते हैं। पत्नी ने शुश्रूषे, हा कष्टम जरया विभूति तन्यम, ऐसा कष्ट भरा बुढ़ापा आया, लेकिन उस कर्ता का स्मरण कभी नहीं आया जिन्होंने ये संसार को बनाया था, जिनने हमें बनाया था। उस परमात्मा का ध्यान हमें कभी नहीं आया। अब घर के लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि दादाजी जाएं तो हम बेटी का विवाह करें, पिताजी पधारें, क्योंकि मान लो विवाह के बीच में पधार गए तो सारा चौपट हो जाएगा कार्यक्रम, तो दादाजी चले जाएं तो हम बेटी का विवाह करें। और दादाजी से पूछा जाए तो दादाजी कह रहे हैं बिस्तर पे लेटे हैं, सारा सिस्टम बिस्तर में ही हो रहा है।
और कह क्या रहे हैं कि बस नातिन की विवाह है और हो जाए, इसके बाद भगवान का भजन करें। सब बोलेंगे राधे 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 राधे। परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं कि ये जाएं तो हम विवाह तय करें, और ये इंतजार कर रहे हैं कि विवाह हो जाए, इसके बाद से फिर हम भजन करना शुरू करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर था, इसको इसी में नष्ट कर दिया, खाली कमाने में और उसको संभालने में, और अंत में वो भी हमारे काम नहीं आया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिन्होंने अपनी आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया, भगवान का गुणानुवाद नहीं गाया, उनकी आंखें मोर के पंख के समान हैं, और उसके जीव मेढक के समान हैं। मेढक भी जीवन भर टर करता रहता है। जिनके कान भगवान के हरि की कथा नहीं सुनते हैं, वो सर्प के बिल के समान है, वामी के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, पवन समाना। लोचन नयन नहीं देखा, लोचन संत रस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी देखा, लोचन मोर पंख नहीं देखा, नैनन संत रस नहीं देखा, नैनन संत रस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी देखा, नैनन संत रस नहीं देखा, लोचन मोर पंख नहीं देखा। जो न करई राम गुण गाना, जो न करे राम गुण गाना, जीह सुदा दुर जीह समाना, जीव दादुर जीव समाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की कोटि कर्मों से पाया है मानव का तन, ये जन्म फिर दोबारा मिले ना मिले। सब बोलेंगे राधे राधे। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए कि भगवान इस सृष्टि को बनाते कैसे हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सृष्टि विषय भाई जिनकी यह कृति है उसका स्मरण होना चाहिए। जिन्होंने इस संसार को बनाया, उस संसार को बनाने वाले का एक श्लोक में प्रार्थना करते हैं सुखदेव जी। यत् कीर्तनम यस्मरणम यदीक्षणम यदवन्दनम यच्छ्रवणम यदर्हणम लोकस्य सत्यो विधिनोतु कल्मषम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हे परीक्षित, वही श्रवणीय है, वही वंदनीय है, वही स्मरणीय है, और ऐसे भगवान के हम चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
जिनके चरण शरण ग्रहण करने से जीव के समस्त पाप ताप संताप शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, तपस्विनो दान परामनस्विनो यशस्विनो मंत्र विदुः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। हे परीक्षित, कोई कितना भी बड़ा दानी हो जाए, ज्ञानी हो जाए, यज्ञ करने वाला बन जाए, लेकिन क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, जब तक वह गोविंद के चरणों में अपने आप को समर्पण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। सब बोलेंगे राधे राधे। कहे क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, जब तक भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेंगे तब तक कल्याण होने वाला जीव का नहीं। दूसरे पक्ष में भी सुखदेव जी ने कहा, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा पापात्मा हो, दुरात्मा हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, लेकिन यदि वह भगवान के चरण शरण ग्रहण कर लिया है तो तत्क्षणात् उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह परम पावन बन जाएगा। किरात मूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया इन्नी च पापा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस तरह के जो पाप हैं और जो और भी ऐसे पापा हैं, पापा कई जगह पापा शब्द आया है कि जहां भयानक पाप हो, पाप का समूह हो, वहां पर पापा शब्द आया है। और आजकल हम अपने आप को पापा कहलवाने में बड़ा गौरव महसूस करते हैं। सब बोलेंगे राधे राधे। एन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। कितने भी बड़े पापी हैं, भगवान का चरण ग्रहण करें तत्काल उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, आपकी चेत दुराचारो, कोई कितना भी बड़ा दुराचारी हो, भजते माम अनन्य भाव से यदि वह मुझे भजता है तो मैं उसके सभी पापों को तत्काल नष्ट करके उसको परम पवित्र पवन पावन बना देता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे सुखदेव जी ने सृष्टि का वर्णन किया। भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से, नाभि कमल में ब्रह्मा जी ने सोचा कि वो मैं कौन हूँ। चारों तरफ देखने का प्रयास किया तो उनके चार मुख हो गए। बोले बाहर तो कोई नहीं दिखाई देता, शायद कोई अंदर हो तो कमल लाल में प्रवेश कर गए। और बहुत समय तक कमल लाल के अंदर ढूंढते रहे, कुछ पता नहीं मिला। इसके बाद से फिर बाहर आते हैं और प्रश्न वही है कि वो मैं कौन हूँ। विचार करने लगे तो दो शब्द इनके कानों में टकराए, स्पर्शे सुयत् सोलक्ष्मी कविंसत्। एक मिनट के लिए व्याकरण में प्रवेश करेंगे। कहा कि स्पर्श के दो अक्षर 16वां और 21वां। स्पर्श शब्द कौन है? कहे कादयो मावसाना स्पर्शः। का से लेकर के मां पर्यंत जो अक्षर हैं इनको स्पर्श कहते हैं। और इन सबके अलग अलग स्थान बनाए गए हैं कि कौन सा अक्षर कहां से उच्चारण करना है, तभी वो सही माना जाएगा। अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ये आ और काखा गाघा, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचुयसानाम तालु, ऋतुलसानाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंता, उपपद्मनीयानाम मोष्ठौ। अलग अलग सबके स्थान बनाए। तो कहे कि
स्पर्शे यद षोडश मेघ विंशत, इस स्पर्श शब्द के 16वां और 21वां अक्षर उनको सुनाई दिया। तो 16वां कौन है? ता, और 21वां है पा, अर्थात उनको तप सुनाई दिया। सब बोलेंगे राधे राधे। तो तप सुनाई दिया, ब्रह्मा जी बैठ गए तप करने और बहुत काल तक उन्होंने तप किया। और तप करते करते उनके कानों में सुनाई दिया, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गरितम मया। चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान ने ब्रह्मा जी को अत्यंत गोपनीय कहा कि हे ब्रह्मन, अत्यंत गोपनीय बात को सुनो सावधान पूर्वक। ये कोरा ज्ञान नहीं है, बल्कि अनुभव जन्य ज्ञान है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् सत् परम पश्चादहं तदेतश्च यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, सबसे पहले मैं था, दूसरा कोई नहीं था। यहाँ पर दूसरा कोई नहीं था, हमने सारी सृष्टि को बनाया। तो किसी ने प्रश्न किया कि ब्रह्मा जब कुछ भी नहीं था तो भगवान कैसे बनाए? आखिर कोई वस्तु मिलेगी तब तो संसार को बनाएगा। भाई त्रिगुण से अगर ये सृष्टि बनी है तो तीनों गुण प्रभु को मिलेगा तो उससे बनाएंगे। जैसे कुम्हार को मिट्टी मिलेगा तो वो घड़ा बनाएगा। भगवान ने कहा नहीं, केवल मैं ही था, मेरे सिवा कुछ था ही नहीं, तो कहां से आता? तो बोले भाई देखिए, बनने और बनाने में एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। उपादान कारण मिट्टी हुआ और निमित्त कारण कुम्हार हुआ, तो बना घड़ा, सकोरा आदि। उपादान कारण स्वर्ण हुआ और निमित्त कारण स्वर्णकार हुआ, तो उससे जेवर आदि बनाए गए। तो बोले नहीं, आगे उदाहरण भगवान देते हैं कि देखो एक मकड़ी होती है, मकड़ी वो जाला कहीं दूसरी जगह से नहीं लाती है, वो स्वयं जाला को उत्पन्न करती है और उसी जाले में वो विचरण करती है। इसी तरह मैं बना भी मैं ही और बनाया भी मैं ही। सब बोलेंगे राधे राधे। बोले मैं ही निमित्त कारण और मैं ही उपादान कारण। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। सर्वम विष्णुमयम जगत, हर जगह मेरी ही सत्ता है। अच्छा, दूसरे श्लोक में माया का परिचय भगवान देते हैं। ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्या तदात्मानो माया यथा भासो यथा तमः। माया ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत, जो नहीं है उसको ला करके दिखा देना, और जो है उसको गायब कर देना। ये माया का रूप है। माया का यही तो है, जो नहीं है उसको दिखा। तो कहे कि संसार नहीं है, ये असत्य है, तो ये हमको सब दिखाई दे रहा है कि भाई बैठे हैं, कथा हो रही है, ये सारा संसार जगत प्रपंच है, ये सारा दिखाई दे रहा है, जबकि ये असत्य है, ये नहीं है। और परमात्मा जो सत्य है, जो ईशावास्यमिदं सर्वम, हर जगह परमात्मा की सत्ता है, तो वो नहीं दिखाई देती है। क्यों? कहे ये माया, ये मेरी माया है। तो बोले माया, भगवान ऐसा क्यों माया को सबके ऊपर मोह का पर्दा डालते हैं? तो बोले अगर माया का पर्दा सबके ऊपर न रहे तो ये भगवान का संसार कैसे चलेगा? भाई यदि आपको कोई गहना बनवाना है तो शुद्ध सोने से गहना नहीं बन सकता, उसमें टांका लगाना पड़ेगा, उसमें कुछ न कुछ मिलावट करना पड़ेगा, तब आभूषण बनेगा।
और नहीं तो सुवर्ण रखे रहो अपने पास में, वो गहना उसका नहीं बनने वाला। तो इसी तरह माया का मिलावट करके भगवान जो नहीं है उसको दिखा दिखा करके ये जगत प्रपंच को, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करता, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम बिनु जान जथारथ। ये जगत की जैसी स्थिति है ये परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता। सब बोलेंगे राधे 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 राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे परीक्षित प्रश्न करते हैं कि मुझे विदुर का चरित्र बताइए। आइए 2 बार भगवान नाम का उच्चारण। श्री लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विदुर जी से पूछने पर सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। जिस समय धृतराष्ट्र की दृष्टि एकदम से फूट गई थी, बोले कि प्रभु धृतराष्ट्र तो पहले से ही अंधे थे, तो बोले कि अंधे थे लेकिन जो उनके ज्ञान की कहे ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य ये अंतरात्मा की 2 आंखें होती हैं। तो कहे कि जब अंधे तो थे ही, जब बिल्कुल अंधे हो गए यानी देख करके भी नहीं देखना चाहते थे, तब जा करके और दृढ़ता पूर्वक दरबार में जाकर के कहा कि हे महाराज ये आपका जो पुत्र दुर्योधन है साक्षात काल है, ये कली का अवतार है और इसको त्याग देने से महाराज शरीर अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, लेकिन यदि किसी अंग में कोई भयंकर रोग लग जाए तो समस्त शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को भी कटवा देता है। यदि दुर्योधन आपकी बात को नहीं समझता है तो आप दुर्योधन का त्याग कर दीजिए और तो बच जाएंगे। बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि जहां सब जा रहा हो वहां कुछ बचा ले। अर्ध तजय पुनि सर्वस्व जाता, जहां सर्वस्व जा रहा हो वहां बचा कुछ तो बचा ले। तो ये दुर्योधन साक्षात काल है, इसका परित्याग कर दीजिए। देखिए पांडवों के पक्ष में भी धर्म था और कौरव के पक्ष में भी धर्म था। फिर कौरव का पराजय क्यों हुआ, पराभव क्यों हुआ? क्योंकि ये जो विदुर थे साक्षात धर्म के ही अवतार थे, लेकिन विडंबना यह थी कि जो कौरव के पक्ष में धर्म था वो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि ऐसा मत करो ये अधर्म है, लेकिन उस धर्म का कोई सुनने वाला नहीं था। और जो पांडव के पक्ष में धर्म था वो आंख मूंद करके सभी भाई, युधिष्ठिर ने जो भी कह दिया, युधिष्ठिर भी धर्म के अवतार थे, तो युधिष्ठिर जो भी कह देते थे सभी पांडव आंख मूंद करके उसको करते थे। इसलिए यतो धर्मस् ततो जया, जहां धर्म की धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम अपने धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। माँ जानकी जी को लक्ष्मण जी ने रेखा में खींच करके लक्ष्मण रेखा में गए कि माँ निशाचरों का यहाँ पर बहुत उत्पात है, तुम इससे बाहर नहीं निकलना। और जब एक साधु आया भिक्षा मांगने के लिए तो माँ जानकी ने अपने धर्म की रक्षा की कि साधु कह रहा है कि हम बधी भिक्षा नहीं लेंगे और अगर मैं भिक्षा नहीं देती तो हमारा धर्म चला जाएगा। किसी ने कहा कि माँ उस
आपने तो अपने धर्म की रक्षा किया, तो क्या धर्म ने आपकी रक्षा किया? तो बोला हाँ। माता बोली कि हाँ, अगर मैंने सच्चे मन से अपने धर्म की रक्षा की है तो धर्म भी मेरी रक्षा करेगा। सब बोले राधे राधे। और जहां जाकर के लंकेश्वर जो देवताओं तक को तंग करके रखा था, उसके यहां जाकर के और माता जी उसको तिनका दिखाती हैं कि तेरी औकात ये तिनके जैसे है मेरे सामने। तृण धर योट कहत वै देंगे। अरे रावण, तुम्हारी औकात हमारे सामने ये तिनके की तरह है। क्यों? उनके अंदर इतना दृढ़ धर्म था, उन्होंने धर्म की रक्षा की थी, तो धर्म की रक्षा कर रहा। सब बोलेंगे राधे राधे। तो जब धृतराष्ट्र को विदुर जी ऐसा समझा रहे हैं कि ये साक्षात कली का अवतार है, इसको त्याग दो, तुम्हारे और पुत्र बच जाएंगे। धृतराष्ट्र के समझ में नहीं आया और ये सारी बातों को दुर्योधन सुन रहा था। तो बड़े जोर से ललकारते हुए आए, दासी पुत्र हमारे विरुद्ध हमारे पिता को भड़काता है। किसने बुलाया तुझको? हमारे ही टुकड़े को खा करके हम पर ही भूखता है। अब विदुर जी खड़े खड़े सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि दुर्योधन इतना बुरा भला कह रहा है और धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब कि अब इनको भी हमारी जरूरत नहीं है। और दुर्योधन जोर जोर से यही कह रहा है कि तुम यहाँ से निकल जा, हमारा ही खाता है, दासी पुत्र होकर के हमारे टुकड़ों पर पलता है। और तो ऐसा मन में विचार करके विदुर जी और वहां से चल पड़ते हैं। और चले कैसे? स्वयं धनुर्धार निधाय माया। कहे कि गुरु सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। यदि वैद्य रोगी का मन देख करके उसके मन के अनुसार ही बताता जाएगा, तो समझ लीजिए कि उस रोगी का बहुत जल्दी कल्याण होने वाला नहीं है, वो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। और राजा का मंत्री यदि चाटुकार हो जाए, यदि चाटुकार होकर के राजा की केवल बड़ाई करे, नीति की बात उसको न बताए, तो राजा का भी बहुत जल्दी राजा भी विनष्ट हो जाएगा। और इसी तरह गुरु यदि शिष्य को खाली प्रिय ही बोले, प्रिय बोले, जो यथार्थ है वो ना बोले, तो गुरु शिष्य का भी कल्याण होने वाला नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। गुरु की बहुत बड़ा महात्मा है और लगभग सब पुराणों में गुरु की महिमा गाई गई। गुरु उस अंधकार से शिष्य को तार देता है अनायास ही। जिस अंधकार से पार जाने के लिए चंद्रायण आदि व्रत करने होते हैं, वो गुरु मंत्र के जाप से, केवल श्रद्धा मात्र से। कई जगह तो देखा गया है कि गुरु के चरणों की आस्था रख करके सिद्ध जो शिष्य था वो सिद्ध हो गया। गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी बन गया, खांड बन गया। सब बोलेंगे राधे राधे। वो उसकी इतनी पवित्र आस्था गुरु के प्रति है। और गुरु अपने आप में महान विषय है। इसकी चर्चा, चलिए समय हो रहा है, भगवान की चर्चा करें फिर आगे। तो स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया गतव्यथोया दुर्मानयानः सनिर्गतः कौरव पुण्यलब्धो गजाहयातीर्थ पदः पदानि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित ये विदुर नहीं जा रहे हैं, तो कहेंगे कौरवों का पुण्य चला जा रहा है।
अस कही चला विभीषण जब अस कहिया विभीषण जब आयुहीन भये सब तबहि श्री राम जय जय राम श्री राम इसी तरह विभीषण जब लंकेश को छोड़ करके और भगवान के पास में गया, मानो सभी निशाचर आयुहीन हो गए। सब बोलेंगे राधे 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 राधे। इसी तरह सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये परीक्षित, ये विदुर नहीं जा रहे हैं, ये कौरवों का पुण्य चला जा रहा है। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। और द्वार पर धनुष बाण को क्यों रख दिया? क्योंकि ये कौरव ये न समझे कि अब जाकर के हमारे दुश्मनों से मिल जाएगा। जब तक रहे आपके पक्ष में रहे, ये धनुष बाण रख दिया, हम निष्पक्ष हो गए और तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। सब बोलेंगे राधे 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 राधे। कई तीर्थों में घूमते घूमते और इनकी भेंट उद्धव से हुई। उद्धव को पाकर के मानो साक्षात भगवान मिल गए हों, उनका प्रेम उमड़ पड़ा। और उद्धव से पूछने लगे, अरे भैया उस युद्ध का क्या हुआ जो महाभारत युद्ध चलने वाला था? तो इतना सुनना था कि उद्धव जी बताने लगे कि वो महाभारत का युद्ध कब का संपन्न हो गया, पांडवों को अपना राज्य मिल गया और भगवान भी अपनी लीला स्मरण करके परम धाम को चले गए। इतना सुनना था कि बोले भैया इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। तो उद्धव जी ने कहा कि विदुर, जब तक भगवान, हम लोग सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हम लोगों, हम यादवों का है कि जब तक भगवान वासुदेव हमारे बीच में रहे तब तक हम उनका महत्व नहीं समझ पाए। आज जब भगवान यहाँ से चले गए तब उनका महत्व समझ में आता। सबई बलम बलिनाम परेशान। ये जितना भी प्रसन्नता का विषय था सब माधव के कारण ही था। जिस तरह चंद्रमा जब तक समुद्र में रही तो मछलियां सोचती रहेंगी वो भी कोई चमकीली मछली है, और जब वह ऊपर चली गई तब उसको मिलने के लिए बड़े जोर की छलांग लगाती है समुद्र से। पूर्णमासी के दिन जब पूर्ण चंद्रमा आता है तो मछलियां चंद्रमा को पाने के लिए, देखने के लिए बड़े जोर से छलांग लगाती हैं। कहाँ पहुंचेंगे? थोड़ी दूर बाद फिर से लौट करके उसी समुद्र में। सब बोलेंगे राधे 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 राधे। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हम लोगों का रहा कि हमारे बीच में माधव रहे और हम सब उनको पहचान नहीं पाए। और भगवान जाते हुए कहा था, हमने सुना था कि उद्धव सब जिससे हमने कुछ भी लिया, थोड़ा भी लिया, उसको हमने कई गुना करके दिया, लेकिन एक हमारे भक्त विदुर हैं। जब मैं गया था तो उन्होंने बड़ा दिव्य स्वागत किया था। साग आदि से बड़ा मधुर दिव्य भाव से उन्होंने हमें भोजन कराया था, लेकिन अपने जीवन में हमने विदुर को कुछ नहीं दिया। तो ये दिव्य ज्ञान जहां भी विदुर मिले तो उनको अवश्य प्रदान करना। विदुर के आंखों में तो आंसू आ गए कि धन्य है प्रभु, सारा जगत जिस जगन्नाथ को याद करता है उस प्रभु ने जाते हुए हमें याद किया। जल्दी से बताओ वो ज्ञान क्या है? उद्धव जी ने कहा कि मुझे तो आज्ञा मिली है बद्री नारायण जाने के लिए, बद्री विशाल जाने के लिए। मैं तो बद्री विशाल जा रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने मैत्रेय जी को उन्होंने बताया था कि ये मेरा दिव्य ज्ञान विदुर तक पहुंचा देना। उन्होंने कहा कि जल्दी बताओ भैया विदुर कहाँ मिलेंगे, मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे? उद्धव जी ने कहा कि गंगा जी के किनारे अवश्य आप मिल जाएंगे। वो चलते चलते गंगा के किनारे जहाँ मैत्रेय जी को देखा, मैत्रेय जी ने भी
भव्य स्वागत किया। रे आओ आओ विदुर, तुम्हारी प्रतीक्षा में तो हम बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। आओ, तुम्हारी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भगवान छोड़ के गए, तुम्हें दिव्य ज्ञान देने के लिए। यहाँ से विदुर और मैत्रेय संवाद शुरू हो जाता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए इसके आगे की कथा हम सब कल सुनेंगे, जो विदुर मैत्रेय संवाद के माध्यम से हम सभी कथा का रसपान करेंगे। आप सभी धन्यवाद के, साधुवाद के पात्र हो, धन्यवाद के योग्य हो। कई लोग बहुत दूर दूर से इस कथा पंडाल पर पहुंचे हैं। कोई 48 घंटे की यात्रा करके इस कथा पंडाल पे पहुंचे हैं। कुछ लोग राजगढ़ के भी दिखाई दे रहे हैं। हम उनका इस पंडाल पे स्वागत करते हैं। श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की, से बोलेंगे राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल की, से बोलेंगे राधे राधे। जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए, फिर हाथ उठाकर बोल दीजिए राधे राधे। सभी भक्तों का इस दरबार में स्वागत है। जो श्रीमद् भागवत की परम पूजनीय व्यास जी के मुख से सुंदर वाणी के द्वारा आप जो है श्रीमद् भागवत कथा से अपने मन को आनंदित कर रहे हैं, अपने तन को पवित्र कर रहे हैं, अपने मन को पवित्र कर रहे हैं। और जो है हमारे परम पूज्य गुरु महाराज के कुछ शिष्य राजगढ़ से पहुंचे हैं, उनके लिए बहुत साधुवाद। जो सुबह 4 बजे चलकर यहाँ पर इस स्थान पर ठीक 12 बजे पहुंच गए थे। 8 घंटे जोरदार राधे राधे उनके लिए। तालियां नहीं, राधे राधे कहिए उनके लिए, क्योंकि वो तालियों के मोहताज नहीं, इतने भक्त हैं। वो ठाकुर जी के दीवाने बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उनको राधे राधे ही पसंद आता है, तालियां पसंद नहीं आती है। तो उनके कह दिए राधे राधे। इतने भक्त हैं कि अपने आप को वो भूल जाते हैं कि हम किस पंडाल में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। इतने भक्ति उनके में प्रवीण है। ये परम पूज्य हमारे गुरु महाराज की ही कृपा है, जो इस ठाकुर जी के दरबार से उनको जोड़ा है। और जब जोड़ा है तो अपना जीवन में उन्होंने धन्य कर लिया है। तो इस दरबार में भी वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये इनका भी सौभाग्य है। इतना सुंदर दिन, और इनका भी आज बहुत बड़ा पुण्य कि आज परम पूज्य गुरु महाराज के घर में आकर इनको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और जो है जो लोग और भी आए हैं, उनका बहुत साधुवाद है। इस दरबार में पहुंचे हैं और जो इस पंडाल की शोभा बढ़ाई है, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भक्तों ने हमारे अग्नि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है इस कथा का आनंद ले सकते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सही बोलेंगे राधे राधे। और जो है आरती का दर्शन करें। और सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था है, जो इस ठाकुर जी के दरबार के ठाकुर जी की रसोई इसके पीछे बनी हुई है, वहां पर जाएं और भंडारा इत्यादि ग्रहण करके। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधारमण भगवान की जय। बोलिए बोले जोड़ी सरकार की। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः श्रियो वजायता श्रोत्रादायुष प्राणस्व मुखादग्निर्जायता हरिः ओम। बोलिए राधारमण भगवान की जय। ओ हरे कृष्णा तेरी आरती गाओ, हरे कृष्णा तेरी आरती गाओ, हरे कृष्णा तेरी आरती गाओ, राधे कृष्णा तेरी आरती गाओ, राधे कृष्णा तेरी आरती गाओ। आरती गाओ श्यामा
आरती गाऊं श्यामा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं श्यामा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं श्यामा तुमको मनाऊं, राधे कृष्णा तेरी आरती गाऊं, राधे कृष्णा तेरी आरती गाऊं, हरे कृष्णा तेरी आरती हरे कृष्णा तेरी आरती गाऊं, गाऊं, जीवन नैया डगमग डोले, नैया डगमग डोले, बीच भंवर में खाए जिकोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले, पार लगा दो तेरी पार लगा दो तेरी आरती आरती गाऊं, गाऊं, राधे कृष्णा तेरी आरती राधे कृष्णा तेरी आरती गाऊं, गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं श्यामा तेरा गुण गाऊं, हरे कृष्णा तेरी आरती गाऊं, जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, बीच भंवर में खाए जिकोले, बीच भंवर में छाए हिचकोले, पार लगा दो तेरी पार लगा दो तेरी आरती आरती गाऊं, गाऊं, राधे कृष्णा तेरी आरती राधे कृष्णा तेरी आरती गाऊं, गाऊं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, महाराज के दर्श करा दे, महाराज के दर्श करा दे, करम पारे तेरी आरती गाऊं, लगा दो प्यारे तेरी आरती गाऊं, राधे कृष्णा तेरी आरती राधे कृष्णा तेरी आरती गाऊं, गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम गिरिजारविंदे भवं भवानी जयं नमामि, भवं माता पिता त्वमेव त्वमेव वन्दो जगदेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देवा, त्वमेव केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दनं संभजे विष्णवे विष्णवे संकिने चक्रिणे रुक्मणी रागिणे जानकी जाते वल्लभी वल्लभा याचका यामने कंसवी ध्वंसिने वंशिने ते नमः, कंसवी ध्वंसिने वंसिने नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए बोलिए जोड़ी सरकार की जय, बोलिए ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय।
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय